नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपको हर एग्ज़ाम में जीके जीएस देखने को मिलता है। वही जीके जीएस को हम खोलने के लिए आपके अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। तो बिल्कुल आप लोग हमारे साथ शुरू से लेकर अंतिम तक बने रहें। बहुत मज़ा आने वाला है इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। 300 क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन 1 है, वित्तीय उत्तरदायित्व अधिनियम का उद्देश्य अधिनियम के अनुसार होना चाहिए। तो यह होता है सरकारी ऋणता को नियंत्रित करना। इसका आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम सिक्के का कहाँ चलन में लाया गया। तो भारत में प्रथम सिक्के का कहाँ चलन में लाए गए। तो ये था मध्य भारत में चलाए गए थे। चलिए नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय आय को बढ़ाना। राष्ट्रीय आय को बढ़ाना। नेक्स्ट, बांदीपुर वन्य विहार कहाँ स्थित है। तो बांदीपुर वन्य विहार कहाँ स्थित है, यह होता है आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों। और बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। चलिए नेक्स्ट, एक लेखक ने रसतानाकार नामक पुस्तक लिखी है जिसमें अयस्कों से धातुओं के निष्कासन के विषय में लिखा है। उनका नाम है, तो उनका नाम है नागार्जुन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन राज्यों का समूह कोंकण रेलवे से सर्वाधिक लाभान्वित होते हैं। तो कोंकण रेलवे का कौन सा ऐसा राज्य है जो उसको सबसे ज़्यादा लाभ होता है। तो सबसे ज़्यादा होता है गोवा को, उसके बाद कर्नाटक को, उसके बाद महाराष्ट्र को, इसके बाद केरल को। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट, एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी मुद्रा का मूल्य निर्धारित होता है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी भी मुद्रा का मूल्य निर्धारित कैसे होता है, तो उसके संबंध देश के आर्थिक संभावना शक्ति के द्वारा। चलिए नेक्स्ट, भारत के शिक्षित माध्यम वर्गों ने 1857 ईस्वी की क्रांति में तटस्थ रहे, यानी कि तटस्थ रहे। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा दर्श जम्मू एंड कश्मीर को मार्ग प्रदान करता है। तो निम्न में से कौन सा, ये दोस्तों दारा होगा, कौन सा दारा जम्मू से श्रीनगर को ये मार्ग प्रदान करता है। तो कौन सा दारा है जो जम्मू कश्मीर से श्रीनगर को जोड़ता है, तो ये होता है बनिहाल दारा। चलिए नेक्स्ट, विभिन्न औद्योगिक फर्श निम्नलिखित में से किसके अधीन सजातीय माल का उत्पादन करते हैं। ये होता है पूर्ण प्रतियोगिता के अधीन। नेक्स्ट, 1580 ईस्वी में अकबर ने मुगल साम्राज्य को कितने सूबों में बांटा था। तो 1580 में अकबर ने मुगल साम्राज्य को कितने सूबों में बांटा था, यानी कितने प्रांतों में बांटा था। ये बांटा था 12 में। चलिए नेक्स्ट, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, तो यह होता है लद्दाख, सबसे बड़ा क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट, बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर में किया था। तो ये लखनऊ की थी बेगम हजरत महल ने, ये 1857 की क्रांति लखनऊ से की थी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में किस भारतीय राज्य का सबसे कम कुल वन अनाच्छादित क्षेत्र है। तो सबसे कम है, यह होता है हरियाणा में। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कभी भी लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन कभी भी लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहा है। तो लोकसभा अध्यक्ष ये के सुंदरम कभी अध्यक्ष नहीं थे। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा राजमार्ग सबसे लंबा है।
तो सबसे लंबा कौन सा है? तो ये हो जाएगा कोलकाता से हजीरा तक, हजीरा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से सबसे उपयुक्त है, सबसे उपयुक्त है, तो कौन है जो सबसे उपयुक्त है? तो ये हो जाएगा 2, गुजरात प्रांत में हवाई अड्डों की संख्या सबसे अधिक है, हवाई अड्डों की संख्या सबसे अधिक है। चलिए नेक्स्ट, सन 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर का उपाधि किसने लौटा दी थी? उस प्रसिद्ध भारतीय व्यक्ति का नाम क्या था? नाम क्या था? तो सर की उपाधि लौटाने वाले कौन थे? ये हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा युग सही नहीं है? तो भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? तो ये होता है समवर्ती सूची में यह नहीं आता है, स्टॉक एक्सचेंज। चलिए नेक्स्ट, ऊँट अपने कुबर का प्रयोग किस काम के लिए करता है? तो ऊँट अपने कुबर का प्रयोग किस के लिए किया जाता है? किसके लिए करता है? यह वासा को संग्रहण के लिए। चलिए नेक्स्ट, 1854 ईस्वी का सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच संव्यवहत करता था, तो ये होगा शैक्षिक सुधार को। नेक्स्ट, एक कार वैसी खुली जगह पर खड़ी है, एक कार ऐसी खुली जगह पर खड़ी है जहां सूर्य की किरणें सीधे उस पर गिर रही है, सीधे गिर रही है, तो खिड़कियां बंद रहने पर उसके अंदर भयानक गर्मी है, खिड़कियां बंद रहने पर उसके अंदर भयानक गर्मी है। इसकी व्याख्या निम्नलिखित आधार पर की जा सकती है, तो यह होगा धातु के वस्तुओं का कुचालन शक्ति, इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट, अन्य जंतुओं के मांस खाने की तुलना में, अन्य जंतुओं के मांस खाने की तुलना में मछली खाना अधिक स्वस्थकर माना जाता है, क्योंकि मछली में होता है, तो मछली में क्या होता है? अधिक प्रोटीन और पॉलीअसंतृप्त वसा का अम्ल है। चलिए नेक्स्ट, कांच किसके साथ प्रक्रिया करता है? कांच किसके साथ प्रक्रिया करता है? तो कांच किसके साथ प्रक्रिया करता है? ये कहता है HF के साथ। चलिए नेक्स्ट, भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक बोई जाती है? तो सबसे अधिक बोई जाती है चावल। भारत में कौन सी फसल बोई जाती है? चावल। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में, नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो यह होता है जार्कोनियम। नेक्स्ट, एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होता है, एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होता है, एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होता है। यह होता है पृथ्वी और सूर्य की दूरी को खगोलीय इकाई औसतन बराबर है। नेक्स्ट, हड्डी यानी कि चारकोल का प्रयोग होता है, हड्डी चारकोल का प्रयोग होता है चीनी को साफ करने के लिए, क्योंकि हड्डी चारकोल का प्रयोग होता है चीनी को साफ करने के लिए, क्योंकि यह रंग हटाने वाले पदार्थ का काम करता है। चलिए नेक्स्ट, मेथनॉल इस नाम से भी जाना जाता है, तो मेथनॉल इस नाम से भी जाना जाता है, तो यह होता है वुड एल्कोहल से। नेक्स्ट, ठंडे देशों में कार रेडिएटरों में पानी के साथ एथिनॉल ग्लाइकोल मिलाया जाता है, यह सहायता करता है किसका? हिमांक को और नीचा करने में। नेक्स्ट, सिरका होता है
तो पानी में एसिटिक अम्ल का 5%, एसिटिक अम्ल का 5%। नेक्स्ट, एक प्रसामायन शराब का निम्नलिखित में से कौन एक संरक्षक नहीं है? कौन एक संरक्षण नहीं है? तो ये हो जाता है सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन चुंबक से व्याकुचित होता है? तो निम्नलिखित में से कौन चुंबक से व्याकुचित होता है? व्याकुचित होता है, ये होता है रेडियो तरंगे। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका बदलती है, भूमिका है और बदलना, सॉरी, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है और बदलना, तो ये होगा सक्रियण ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित विखंडन द्वारा। नेक्स्ट, भारत में प्रति वर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह किस वैज्ञानिक के कीर्ति से सहचरित है? तो कौन वैज्ञानिक है? यह होता है CV रमन। चलिए नेक्स्ट, रेडियो एक्टिवेट और अपशिष्ट जोखिम भरे होते हैं क्योंकि वातावरण में उनकी उपस्थिति द्वारा जीवों में कायिक और अनुवांशिक क्षतियों होता है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह होता है सभी अयस्क खनिज हैं। नेक्स्ट, किसी तत्व का परमाणु भार निम्न में से किसके कारण होता है? परमाणु भार किसके कारण होता है? ये होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर। नेक्स्ट, बिजली सप्लाई में मेष में फ्यूज का सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ होता है। बिजली सप्लाई के मेष में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा होता है। बिजली के फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो ये होगा इसका गलनांक निम्न होता है। चलिए नेक्स्ट, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः क्षेत्र में बना था। तो मुख्य क्षेत्र में बना था। तो किस चीज़ से बना था? ये लकड़ी से बना था। चलिए नेक्स्ट, रक्त का pH मान कितना होता है? तो रक्त का pH मान कितना होता है? तो ये होगा 7 से अधिक और 8 से कम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है? तो निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है? ये होता है ऊन। नेक्स्ट, भारत सबसे अधिक निम्नलिखित में से किसका आयात करता है? तो भारत सबसे अधिक निम्नलिखित में से किसका आयात करता है? तो सबसे ज़्यादा आयात किसका करता है? भारत। ये कहता है बॉक्साइट का। चलिए नेक्स्ट, भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन हुआ था। तो भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन हुआ था 28 फरवरी 1950 को। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो आर्थिक सर्वे किसके द्वारा? ये वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट कहाँ स्थित है? तो नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट कहाँ स्थित है? पटियाला में। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? तो जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? तो ये होता है गोदावरी नदी पे। चलिए नेक्स्ट, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी के लिए रिटों में कौन सी रिट जारी की जा सकता है? तो स्वतंत्रता के लिए तो ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट, 2 या अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक समान उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जा सकती है।
की जा सकती है। तो होगा संसद द्वारा कानून बनाकर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। चलिए नेक्स्ट, पुनर्जागरण के अवधि में स्थापत्य कला की नई शैली का प्रथम विकास हुआ। तो प्रथम विकास इटली में हुआ था। तो नेक्स्ट, बराहा डकैती स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का प्रथम बेहद साहस था। तो है पूर्वी बंगाल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था निर्यात संवर्धन से संबंधित नहीं है? यह है सहकारी विपणन समितियाँ। भारत में वह राज्य जहां केवल 3 से 4 माह तक शुष्क मौसम रहता है। तो 3 से 4 माह तक शुष्क मौसम रहता है। भारत का वह राज्य जहां केवल 3 से 4 माह तक शुष्क मौसम रहता है। तो कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित है? तो कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित है? यह होता है गुलबर्ग कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट, यूथंट पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो दिया जाता है विभिन्न देशों के मध्य संस्कृति एवं विकास के प्रोत्साहन करने के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम टैंक भेदी परीक्षा पात्र है? तो टैंक भेदी पक्षपात है, यह होता है नाग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जोड़ा का गलत मिलान किया हुआ है? तो किसका मिलान गलत हुआ है? तो यह होता है पीलिया ये गलत है, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रकार के कपड़ों में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रयोग द्वारा विनिर्माण किया जाता है? निम्नलिखित प्रकार के कपड़ों में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पाद के लिए उपयोग द्वारा विनिर्माण किया जाता है? तो विनिर्माण किया जाता है, ये होता है टेलिलीन। चलिए नेक्स्ट, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट, नगरीय जनसंख्या की तुलना में कृषि श्रमिकों में कौन सी बीमारी सामान्य है? तो कृषि में काम करने वाले मजदूर को कौन सा बीमारी अधिकतर होता है? तो ये होता है अंशुकृत्रिम यानी कि हुकवर्म संक्रमण। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित फसलों में से किसमें नाइट्रोजन जैविक स्थिरीकरण सामान्यतः सबसे अधिक होता है? तो सामान्यतः किसमें सबसे अधिक होता है? तो ये होता है दाल में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पेड़ के नीचे उगता है? तो निम्नलिखित में से कौन पेड़ के नीचे उगता है? तो ये होता है चिलिया बादाम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीजों तो लाते हैं पर फल नहीं देते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो लगते हैं पर फल नहीं देते हैं? यह होता है चीड़ वृक्ष। नेक्स्ट, रेडियो धार्मिक तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया गया है। रेडियो धार्मिक तत्व जिनका भारत में विशाल भंडार पाया गया है। तो विशाल भंडार किस चीज़ का पाया गया है? ये होता है थोरियम का। चलिए नेक्स्ट, किसी मानव आँख के रेटिना पर बाना प्रतिबिंब होता है। तो किसी मानव की आँख पर रेटिना पर बाना प्रतिबिंब होता है। तो रेटिना पर कैसा बनता है? वास्तविक और सीधा। चलिए नेक्स्ट, बढ़ते हुए क्रम में
मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व है। तो बढ़ते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान तत्व है, प्रमुख तत्व है। तो बढ़ते हुए में क्रम में मानव शरीर के विद्यमान प्रमुख तत्व कौन सा हो जाता है? तो ये होगा कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम और गंधक। चलिए नेक्स्ट, फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है। तो फोटोग्राफी में प्रयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है ये होता है सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट, हमारे भोजन में संरक्षणात्मक खाद्य पदार्थ विटामिन एवं खनिज। बंगाल का प्राचीन नाम था। तो बंगाल के प्राचीन नाम था यह गौर। चलिए नेक्स्ट, अहिल्याबाई रानी थी। तो अहिल्याबाई रानी थी कहाँ के थी? यह था मालवा के थी। अहिल्याबाई रानी थी मालवा के। चलिए नेक्स्ट, मुरीस यात्री इब्न बतूता किसके समय भारत आया था? तो इब्न बतूता यानी कि मोरक्को यात्री इब्न बतूता किस समय भारत आया था? यह था मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, तुगलक के समय आया था। चलिए नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बदलते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बदलते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बताते हैं कि लोगों की मुख्य धंधा था। तो मुख्य धंधा क्या था? यह हो जाएगा कृषि। चलिए नेक्स्ट, सिद्धांत दो देशों के बीच व्यापार किया जाता है। तो सिद्धांत दो देशों के बीच व्यापार किया जाता है लागतों में तुलनात्मक अंतरों के कारण। चलिए नेक्स्ट, कोलकाता एवं आगरा के मध्य प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई है। तो कोलकाता एवं आगरा के मध्य प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई। तो यह है 1853। नेक्स्ट, सारनाथ में बौद्ध द्वारा दिए गए प्रश्न प्रवचन कहलाता है। सारनाथ में बौद्ध द्वारा दिए गए प्रथम प्रवचन कहलाता है। तो सारनाथ में दिए गए प्रवचन का नाम क्या था? ये धर्म चक्र परिवर्तन। नेक्स्ट, पांडवों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था। तो पांडवों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था किसका? मदुराई का। नेक्स्ट, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ये किए थे सूरत में। चलिए नेक्स्ट, हिंदी विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? तो हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? यह था विज्ञानेश्वर। नेक्स्ट, फ्लॉपी डिस्क सर्वाधिक उपयोगी है। तो फ्लॉपी डिस्क वो सर्वाधिक उपयोगी है। ये होता है पर्सनल कंप्यूटर से। नेक्स्ट, डिस्क टेक्नोलॉजी में सबसे नवीन विकास है। तो डिस्क टेक्नोलॉजी में सबसे नवीन विकास है। तो नवीन विकास किसका है? फ्लॉपी डिस्क का। नेक्स्ट, परम एक सुपर कंप्यूटर है भारत द्वारा निर्मित। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर्स कंपनी भारतीय नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर्स कंपनी भारतीय नहीं है? तो भारतीय नहीं है कौन है? डेक। नेक्स्ट, 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? तो 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? यह था छोटा अंडमान एवं कार निकोबार को। नेक्स्ट, भारत के पूर्वी समुद्री तट पर किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो यह होता है
कोरोमंडल तट। पूर्वी तट को क्या नाम कहते हैं? कोरोमंडल तट। चलिए नेक्स्ट, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों का क्या कहते थे? तो गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? क्या कहते थे? रुपया का। नेक्स्ट, जन गण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, जो जनवरी 1912 में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ। इसका शीर्षक क्या था? इसका शीर्षक था भारतीय विविधता। नेक्स्ट, दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम का संगीतकार किसको जाना जाता है? किसको जाना जाता है? तो रघुपति राघव राजा राम का जनक किसे माना जाता है? संगीतकार किसको जाना जाता है? तो ये हैं दिगंबर विष्णु पुरस्कार। नेक्स्ट, नरम दल और गरम दल के बीच मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विकास सम्मेलन में हुआ था। तो मतभेद कब हुआ था नरम दल और गरम दल में? कब हुआ था? ये सूरत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में होता है? तो सूरत अधिनिवेशन सम्मेलन में होता है, सूरत सम्मेलन में। नेक्स्ट, किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़िया में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? ये है अशोक। नेक्स्ट, मौर्यकालीन चामर ग्रहणी याक्षी प्राप्त हुई है। ये होता है दीदारगंज पटना में। नेक्स्ट, बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो बिहार के किस स्थानों में मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? यह होता है लोहानपुर पटना। नेक्स्ट, 1937 ईस्वी के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल थे। तो 1937 ईस्वी के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल थे M.G. हैलेट। 1937 ईस्वी के चुनावों के उपरांत बिहार में पहली बार सरकार बनाने वाले हैं। तो 1937 ईस्वी के चुनाव के उपरांत बिहार में पहली सरकार बनाने वाले हैं। तो यह होता है मोहम्मद यूनुस। बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हैं। तो बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री है। बिहार के प्रधानमंत्री कौन है? तो ये हो जाता है मोहम्मद यूनुस। नेक्स्ट, बिहार की कुल जनसंख्या में कौन सा भाग कार्यशीलता जनसंख्या के अंतर्गत आता है? तो बिहार की कुल जनसंख्या में कौन सा भाग कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत है? तो ये होता है 1/3। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पर बिहार का लिंग अनुपात भारत की तुलना में है। तो भारत की तुलना में लिंग अनुपात कैसे है? कम। चलिए नेक्स्ट, बिहार में स्थित गंडक नदी के किनारे है। तो बिहार में स्थित गंडक नदी के किनारे है। तो क्या है? ढाका और टेऊर। नेक्स्ट, बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें निकलती हैं। ये तो हनुमान नगर के निकट से। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन, पांडवों को पत्नी
यानी कि द्रौपदी को पंचालिक भी कहा जाता है। तो पांडवों की पत्नी द्रौपदी को पंचाली भी कहा जाता है। अर्थात पंचाल की स्त्री या अर्थात यानी कि पंचाल की स्त्री। अब पंचाल को किस नाम से जाना जाता है? पंचाल को अब किस नाम से जाना जाता है? तो अब पंचाल को किस नाम से जाना जाता है? तो पंचाल अब हो गया है, यह उत्तर प्रदेश बन गया है, उत्तर प्रदेश हो गया है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन गरीबों का कथकली के नाम से जाना जाता है? तो गरीबों का कथकली किसको कहते हैं? तो ये होगा अटोन टुल्लू को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ है? ये होता है इंदौर। चलिए नेक्स्ट, अंग्रेजी सीखने वाला प्रथम बच्चा इस कविता को याद करता है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, यह कविता किसने लिखा है? तो ये लिखा है एन जेन टेलर ने। जेन टेलर ने। चलिए नेक्स्ट, 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? किन दो देशों का विभाजन करती है? तो ये करती है यूएसए और कनाडा को करती है। चलिए नेक्स्ट, किस विकसित देशों के पास कोई नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है? तो ऐसा कौन सा देश है जिसके पास नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है? तो यह है जापान के पास नहीं है। नेक्स्ट, पृथ्वी की ऊपरी परत पर खनिज, जल, गैस और हुमस के मिश्रण को कहते हैं। तो पृथ्वी की ऊपरी परत पर खनिज, जल, गैस और हुमस के मिश्रण को कहते हैं, तो इसे कहते हैं मिट्टी। नेक्स्ट, भारत के फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो भारत के फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है? तो विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, ये कौन है? लिवरपूल। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना है? तो स्वतंत्र भारत की प्रथम सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, ये होता है दामोदर घाटी परियोजना। नेक्स्ट, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? ये होता है सुभाष चंद्र बोस। अब महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है? देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है? यह था भारतीय संविधान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया है? तो निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया? तो ये हो जाएगा डॉक्टर D.K. कार्वे को। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? तो यह केवल राज्यसभा के सदस्य द्वारा चुना जाता है। यह संसद के दोनों सदनों को सम्मिलित सत्र में चुना जाता है। यह सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, लोकसभा के लिए कितना कोरम है? तो लोकसभा के लिए कितने कोरम होते हैं? तो यह होता है कुल सदस्यों का 10वां भाग। नेक्स्ट, लोकसभा के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे वह डॉक्टर सुकुमार सेन। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति के पद से कौन हटा सकता है? ये हो जाएगा सांसद। नेक्स्ट, संविधान सभा के चेयरमैन कौन है? संविधान सभा का चेयरमैन ये हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
नेक्स्ट, राज्य सरकार के राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत है। तो राज्य सरकार के राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत है, यह होता है बिक्री कर। नेक्स्ट, नई आर्थिक नीति किससे संबंधित है। तो नई आर्थिक नीति किससे संबंधित है, ये होता है उदारीकरण से। नेक्स्ट, एडीबी का मुख्यालय कहाँ है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला में है। नेक्स्ट, अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, सर्वाधिक गरीबों का उन्नयन। नेक्स्ट, घाटे की वित्त व्यवस्था, घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थ है, तो यह होता है बजट घाटे की तरह। नेक्स्ट, भारत की जनसंख्या को दशकीय वृद्धि दर है। तो भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर है 2011 के आंकड़े के अनुसार। तो वृद्धि दर क्या है, ये होता है 17.7। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। तो बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है टेटनस। नेक्स्ट, देश निष्कासन के बाद कार्ल मार्क्स ने निम्नलिखित में से किस शहर में रहकर लेखन कार्य किया था। तो देश निष्कासन के बाद कार्ल मार्क्स ने निम्नलिखित में से किस शहर में रहकर लेखन कार्य किया था। तो ये किया था लंदन में। नेक्स्ट, औरंगजेब की माँ निम्नलिखित में से कौन थी। तो औरंगजेब की माँ निम्न में से ये मुमताज महल थी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया। तो पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था किस देश ने, तो किए थे जापान ने। नेक्स्ट, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ है। तो कोंकण रेलवे का मुख्यालय पणजी में है। नेक्स्ट, अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका फ्रंट लाइन निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र समूह का प्रकाशन है। तो अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका फ्रंट लाइन निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र समूह का प्रकाशन है, ये होता है द हिंदू। नेक्स्ट, अलंग नामक प्रसिद्ध शिप स्कैल्पिंग यार्ड कहाँ है, ये होता है गुजरात में। नेक्स्ट, काकतीय वंशी कहाँ के शासक थे। काकतीय वंशी कहाँ के शासक थे, ये थे आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट, मांडू को रानी यानी कि रूपमती का संबंध किससे था। तो मांडू को रानी यानी कि रूपमती का संबंध किससे था, यह था बाज बहादुर से। नेक्स्ट, सह्याद्री पर्वत स्थित है, यह होता है महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का कौन सा रंग होता है। तो अशोक चक्र में कौन सा रंग होता है, ये होता है नीला। चलिए नेक्स्ट, किस देश का पुराना नाम फॉर्मोसा था। तो किस देश का पुराना नाम फॉर्मोसा था, ये ताइवान का नाम था। नेक्स्ट, पाकिस्तान के साथ हुए 1965 के युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। ये थे राधाकृष्णन। नेक्स्ट, पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी। तो पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी। तो गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी पीले में, कैसी दिखाई देगी, काली। चलिए नेक्स्ट, श्वेत पत्र क्या है। ये होता है सरकार के द्वारा जारी दस्तावेज जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दे की विस्तृत वर्णन हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जाति राजस्थान को है। तो निम्नलिखित में से कौन सी जाति राजस्थान में है। तो राजस्थान में कौन सी जाति है, यह होता है गारसिया। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समुद्री उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है? सबसे बड़ा उत्पादक है ये होता है तमिलनाडु। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रोटीन कौन सा है? निम्नलिखित में से प्रोटीन कौन सा है? प्रोटीन कौन सा है? यह होता है प्रोटीन कौन सा है? तो यह होता है प्रोटीन कौन सा है? तो प्रोटीन है ये ऊन। नेक्स्ट, एक स्वतंत्र राष्ट्रीय साम्यवाद का अनुसरण करने के लिए सोवियत रूस से पृथक होने वाला प्रथम नेता निम्नलिखित में से कौन था? तो निम्नलिखित में से कौन था? तो यह है मार्शल टिटो। नेक्स्ट, किस वर्ष सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना? तो सिक्किम को 22वां राज्य कौन सा बनाया था? कब बनाया था? ये बनाया था 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय यह है ब्रुसेल्स। चलिए नेक्स्ट, अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने जापान में हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था? तो किसने दिया था? तो यह हो जाएगा दुमेन हेरी। नेक्स्ट, कुतुब बिन ऐबक गुलाम राजवंश का संस्थापक था। कुतुब बिन ऐबक वह किसका गुलाम था? तो वह किसका गुलाम था? ये था मोहम्मद गौरी का। नेक्स्ट, भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो दिया गया अनुच्छेद 32। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो बंगाल के खाड़ी में नहीं गिरती है। बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है कौन सी नदी है? ताप्ती। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना कौन सा है? तो सबसे पुराना होता है बीना। नेक्स्ट, किसने गुलामगिरी नामक की पुस्तक की रचना की? तो किसने गुलामगिरी नाम की पुस्तक की रचना की? तो किसने किया था? गुलामगिरी नाम की पुस्तक की रचना किसने किया था? ये थे ज्योतिया फुले ने किया था। नेक्स्ट, विश्व का विशालतम जीवित प्राणी है? तो विश्व का विशालतम जीवित प्राणी है ये होता है नीली हवेल। नेक्स्ट, मनुष्य के नेत्र की मोतियाबिंद की शल्य क्रिया में शल्य चिकित्सा किसे हटाता है? ये होता है लेंस की अतिरिक्त मांसपेशियाँ। नेक्स्ट, किसी मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? तो कोलेस्ट्रॉल कहाँ उत्पादित होता है? ये होता है यकृत में। चलिए नेक्स्ट, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है? तो मानव शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस दार्शनिक और उपन्यासकार ने 1964 ईस्वी के साहित्य का नोबेल पुरस्कार लेने से मना कर दिया? तो लेने से मना कर दिया था यह है जीन पॉल सार्त्रे ने। नेक्स्ट, भारत का प्रथम समाचार पत्र था? तो यह था बंगाल गजट। चलिए नेक्स्ट, भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी है अनुमानित ये होता है 52-14 किलोमीटर। नेक्स्ट, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार विभाजन कब हुआ? तो पहली बार हुआ था 1969 ईस्वी में। नेक्स्ट, बिना निषेचन के अंडे के विकास को कहते हैं? तो ये कहते हैं पार्थिनोजेनेटिक्स। नेक्स्ट, निम्न में से किसे साहित्य के क्षेत्र का मान बुकर पुरस्कार प्राप्त है?
तो साहित्य के क्षेत्र का मान बुकर पुरस्कार प्राप्त है। तो यह है उपयुक्त सभी, यानी कि किरण अडवाणी, आडिंग, किरण देसाई और अरुंधति राय तीनों का मिला है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? तो ओजोन परत के लिए ये होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट, उत्तराखंड विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो उत्तराखंड के विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी होती है? 70। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान है? परतदार चट्टान है कौन सा? ये होता है तलछट का घनीकरण। नेक्स्ट, विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज की प्रतियोगिता निर्भर करती है। तो विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज की प्रतियोगिता निर्भर करती है फ्यूज के क्या पे? फ्यूज के गलनांक बिंदु पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे सूर्य प्रकाश को नाभिक बिंदु पर लाने में प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है, ये होता है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, अशोक के बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेश में भेजा गया था। तो विदेशों में भेजा गया था अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। विदेश में किसे भेजा था? तो ये भेजा था संघमित्रा को। चलिए नेक्स्ट, अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी है। तो अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी यह है पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ये होता है मानव अधिकार दिवस। नेक्स्ट, लोकसभा का अधिकतम सीटें निश्चित है। तो लोकसभा का अधिकतम सीटें निश्चित है, कितनी निश्चित है? 552। नेक्स्ट, प्रसिद्ध मुसलमान शासिका चांद बीबी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो चांद बीबी किस राज्य से संबंधित थी? यह जाएगा अहमदाबाद नगर से। नेक्स्ट, बरदौली सत्याग्रह का संबंध है, ये होता है सरदार पटेल से। नेक्स्ट, सूरत किस नदी के किनारे बसा है? तो सूरत किस नदी के किनारे? यह ताप्ती नदी। यह कहाँ गिरती है? ये पश्चिम भारत के पश्चिम नदी, ये अरब सागर में गिरती है। चलिए नेक्स्ट, डियागो गार्सिया एक छोटा द्वीप है। यह निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? यह किस महासागर में स्थित है? ये प्रशांत महासागर हिंद महासागर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गणराज्य यूगोस्लाविया से संबंधित नहीं थी? तो यूगोस्लाविया से संबंधित नहीं थी, यह है लटविया। नेक्स्ट, एशिया का क्षेत्रफल मिलियन यानी कितना? 44 मिलियन वर्ग किलोमीटर में है। नेक्स्ट, सांची किसकी कलाकृति या मूर्तिकला का निरूपण करता है? तो सांची किसका काला और मूर्तिकला का निरूपण करता है? तो यह होता है बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक किसकी है? तो किसकी है? B.S. नौपाल की। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप में आर्य लगभग बीच उभरे थे। तो आर्य किस बीच उभरे थे? यह 1500 से 1000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का सबसे निकटतम प्राणी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है बंदर। नेक्स्ट, डाटा के प्रकार हैं। तो डाटा प्राथमिक एवं गौण है। नेक्स्ट, एक ग्राफ वर्णित हो सकता है। तो एक ग्राफ वर्णित हो सकता है एक संकलन मैट्रिक्स में। नेक्स्ट, डाटाबेस डिजाइन में नॉर्मलीकरण किस लिए किया जाता है? तो किया जाता है अधिक्य रोकने के लिए। नेक्स्ट, साइबेस क्या है? साइबेस यह होता है रिलेटिंग डाटाबेस है। नेक्स्ट, लोकसभा और राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या निम्नलिखित के लिए स्थिर की गई है। तो 2026 तक स्थिर की गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त है? तो प्रथम मुस्लिम
राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त है किसे? जाकिर हुसैन को। चलिए नेक्स्ट, कार्यांतरिक यानी कि मेटोमार्फिक शैल की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे होती है? यह होती है अग्नेय शैल अवसादी शैल से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जैव शैल है? यह होता है कोयला। नेक्स्ट, समोच्च रेखाओं का दूसरा नाम है? तो समोच्च रेखाएं का दूसरा नाम है आइसोसोहित। नेक्स्ट, बिली का तात्पर्य है? यह होता है ऑस्ट्रिया के पास का उष्ण प्रदेशीय चक्रवात बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आए। तो क्या आए थे? पुर्तगाल। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था? तो अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था? तो किया था आलमगंज, पटना। चलिए नेक्स्ट, अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जब चाणक्य कब बना? ये बना था 1964 में। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट, अंग्रेज की पटना फैक्ट्री का प्रधान जब चाणक्य कब बना? तो कब बना था? 1964 में। नेक्स्ट, बिहार में डच यानी कि हॉलैंड और नीदरलैंड फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? 1632 में। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई? तो पटना की यात्रा कब हुई थी? यह हुआ था 22 से 23 दिसंबर 1921। नेक्स्ट, बिहार कौमिक सेवक दल की स्थापना हुई थी कब हुई थी? 27 नवंबर 1921 ईस्वी को। नेक्स्ट, किसान समाचार के संस्थापक थे? तो किसान समाचार के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट, बिहार में कहाँ भारत बैगन लिमिटेड का रेलवे बैगन प्लांट स्थित है? यह था मुजफ्फरपुर और मोकामा। नेक्स्ट, बिहार में HPCL का उर्वरक संयंत्र है? तो उर्वरक संयंत्र कहाँ है? यह होता है बरौनी में। नेक्स्ट, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था? तो कौन था? बिहार बंधु। चलिए नेक्स्ट, तो चलिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सही सुमेलित नहीं है? तो वर्ष 1966 में गुजरात राज्य का बनना यह सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट, कोलंबिया अंतरिक्ष यान जिसमें भारतीय मूल वैज्ञानिक कल्पना चावला की विस्फोट के दौरान मृत्यु हुई किस देश की थी? तो किस देश की थी? अमेरिका का कोलंबिया नामक अंतरिक्ष यान था। चलिए नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? ये होता है 121 0.569,573 ये होगा। नेक्स्ट, किसी पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है? किसी पदार्थ को एक अन्य पदार्थों के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है। ये होता है सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट, पीनियल ग्रंथि कहाँ होता है? तो पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? यह होता है मस्तिष्क में। नेक्स्ट, उपग्रह का उपयोग किया जाता है? तो उपग्रह यानी सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? टेलीविज़न के लिए। नेक्स्ट, इनमें से कौन सही नहीं दिखता है? इनमें से कौन नहीं दिखता है? तो कौन नहीं दिखता है? यह होता है राहुल नहीं दिखता है। चलिए नेक्स्ट, विटामिन ए उपलब्ध होता है? तो ये होता है गाजर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह लाइन कौन सी है जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसी भी भाग को सीमांकित नहीं करती है? तो ये हो जाएगा डुरंड लाइन। चलिए नेक्स्ट, सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादक
किस राज्य में होता है? तो सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन यह मध्य प्रदेश में होता है। नेक्स्ट, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम ये पाया जाता है सेंडिमेंटरी बेसिन में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन कहता है? तो राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन कहता है? ये एकता परिषद का अध्यक्ष कहता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है? ये होता है गोपाल कृष्ण गोखले को जाना जाता है। नेक्स्ट, लाक्स बॉक्स के नाम से जाने जाने वाले भारतीय शासक कौन था? तो लाख बॉक्स के नाम से जाने जाने वाले भारतीय शासक कौन था? ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। नेक्स्ट, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? ये होता है एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट, हितोपदेश के लेखक हैं वाणा भट्ट। चलिए नेक्स्ट, बुल और बियर किससे संबंधित है? ये होता है स्टॉक एक्सचेंज से। नेक्स्ट, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी। तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी, यह 1964 में की गई थी। नेक्स्ट, रैंड किस देश की मुद्रा है? यह होता है दक्षिण अफ्रीका की। नेक्स्ट, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? वाद्य यंत्र से संबंधित है, यह होता है सितार। नेक्स्ट, पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? यह हुआ था रियो डी जेनेरो में। नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट, फसली पादपों के अध्ययन को कहते हैं। तो फसली पादपों को अध्ययन को कहते हैं एग्रोनॉमी। चलिए नेक्स्ट, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो गांव के मुखिया को कहा गया है यह भोजक। चलिए नेक्स्ट, 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है। तो 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है, तो यह होता है खान। कौन होता है? खान। नेक्स्ट, डेल्फ नामक डच नौका ने 1605 ईस्वी में कहाँ लंगर डाला था? कहाँ डाला था? मछलीपट्टनम में। चलिए नेक्स्ट, गुप्त वंश के हास के बड़े भाग का पुनः गठन के पश्चात उत्तर भारत के किसने किया? गुप्त वंश के हास के बड़े भाग का पुनः गठन के पश्चात उत्तर भारत के किसने किया? उत्तर भारत को किसने किया? ये किया था वर्धन। नेक्स्ट, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना 1919 में घटी थी? तो ये घटी थी बंगाल की अस्थायी बंदोबस्त, बंगाल विभाजन और जलियांवाला बाग हत्याकांड। निम्नलिखित में से घटनाएं कौन सी घटी थी? ये घटा था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट, 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ये थे एनी बेसेंट। नेक्स्ट, हैरी पॉटर सीरीज निम्नलिखित में से किसने लिखी? तो हैरी पॉटर सीरीज किसने लिखी? ये है J.K. रोलिंग। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ये होता है एलन ऑक्टेवियन होम्स। नेक्स्ट,
कांग्रेस का प्रथम अधिनिवेशन 1885 ईस्वी में मुंबई में व्यामचंद बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय कौन था? ये लॉर्ड डाफरिन था। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्य में से कौन सी बात सम्मिलित नहीं थी? यह है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था है? यह है 29वें। चलिए नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो मौलिक अधिकारों का वर्णन है यह अनुच्छेद 12 से 35 तक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? यह होता है अमोनिया। नेक्स्ट, पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया किस अंग का रोग है? यह होता है यकृत का। नेक्स्ट, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है? तो सबसे कम वर्षा वाला स्थान होता है लेह। नेक्स्ट, वित्त आयोग एक है? यह होता है संवैधानिक संस्था। नेक्स्ट, शिक्षा और वन किस सूची के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा और वन ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव कौन था? तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव कौन था? यह होता है रॉबर्ट पियरी। नेक्स्ट, पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है? तो यह होता है ऑक्टेन नंबर से। नेक्स्ट, काले धन का उन्मूलन करने के लिए सुझाव के तरीकों में निम्नलिखित में से कौन से आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो कौन सी आयोग की नियुक्ति की गई थी? चेलिया आयोग। नेक्स्ट, गैसों हाल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो के मिश्रण से बनता है? ये होता है पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से बनता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाहन प्रदूषण का एक भाग नहीं है? तो वाहन प्रदूषण का एक भाग नहीं है, तो होता है हाइड्रोजन। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश भारत है। चलिए नेक्स्ट, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला संगमरमर भारत में कहीं उपलब्ध होता है? कहाँ उपलब्ध होता है? तो यह होता है मकराना में। नेक्स्ट, बिस्मिल्लाह खान किस क्षेत्र से संबंधित है? बिस्मिल्लाह खान ये शहनाई से संबंधित है। नेक्स्ट, शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित करने से प्रसिद्ध हुए व्यक्ति कौन हैं? तो प्रसिद्ध हुए व्यक्ति कौन है? स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है? तो बंगाल की खाड़ी में मिलती है, तो कौन सी नदी है? तो ये होता है महानदी। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो यह होता है 5 वर्षों के लिए होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस फसल पर हरित क्रांति का सीमित प्रभाव हुआ माना जाता है? तो यह हुआ दाल। नेक्स्ट, हास्य गैस है? तो हास्य गैस है नाइट्रस ऑक्साइड का। नेक्स्ट, कांच में गहरा नीला रंग के लिए निम्न में से किसे मिलाया जाता है? ये मिलाया जाता है कोबाल्ट ऑक्साइड को। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा गिरजाघर बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर कहाँ है? यह है इटली में। नेक्स्ट, वीरता का सर्वोच्च अलंकरण जो विशेष बहादुरी और साहसपूर्वक वीरता का काम करने या दुश्मनों के सामने आत्म बलिदान करने पर दिया जाता है वह निम्न है? कौन सा है? परम वीर चक्र। नेक्स्ट, व्हील यानी कि चक्र का उद्योग है, यह होता है उन्नति का। नेक्स्ट, चांदीपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चांदीपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? यह होता है मिसाइल परीक्षण के लिए। नेक्स्ट, गुरु नानक ने उपदेश दिया था? तो गुरु नानक ने उपदेश दिया था मानव बंधुत्व का। नेक्स्ट, सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण कौन निम्न है? तो सोडियम का सबसे अधिक पाए जाने वाला लवण निम्न है, ये होता है
सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? तो भारत के किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? तो सड़क की लंबाई महाराष्ट्र में सबसे अधिक है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान निम्न है। तो भारत का स्थान निम्न है, यह होता है 7वां। नेक्स्ट, सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है। निम्न पर देखा जा सकता है, यह होता है चट्टान आलेख पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे कीट कहते हैं? तो कीट किसे कहते हैं? तिलचटा को। नेक्स्ट, गेहूं में भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य निम्न है। तो भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ये होता है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, भारत में प्राचीन काल से अचार बनाने के लिए किस प्रकार के रसायन का उपयोग सुरक्षित के रूप में नहीं करने की प्रथा है? ऐसे अचारों को खराब होने से बचाने का घटक कौन सा है? नमक। चलिए नेक्स्ट, किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावित होता है वह कहलाता है। ये होगा गुरुत्व केंद्र। नेक्स्ट, अवध यानी कि लखनऊ के अंतिम नवाब निम्न थे। तो निम्न थे, ये होता है वाजिद अली शाह। नेक्स्ट, मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य दिखने वाले दर्पण होते हैं। तो मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य दिखने वाले दर्पण है, तो यह हो जाता है उत्तल। चलिए नेक्स्ट, जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान निम्न होगा, यह होता है स्थिर रहेगा। चलिए नेक्स्ट, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का पद किसे दिया गया था? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का पद किसे दिया गया था? तो दिया गया था वारेन हेस्टिंग को। नेक्स्ट, गर्मी के मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है, क्योंकि गर्मी के मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है क्योंकि पसीना तेज़ी से वाष्पित होता है। नेक्स्ट, तंबाकू में पाए जाने वाला रासायनिक निम्न है, यह होता है निकोटीन। नेक्स्ट, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक है। तो ब्लॉक स्तर पर पंचायत एक समिति एक है कहाँ? सलाहकारी संगठन है। नेक्स्ट, भारत में न्यायपालिका निम्न की देख रेख में काम करती है। तो भारत में न्यायपालिका निम्न देख रेख करती है, तो किसका करती है? स्वतंत्रता का। नेक्स्ट, टेबल कहते हैं विशेष विषय के डाटा के संग्रहण को। नेक्स्ट, बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध निम्न से था, यह होता है विचारों और चरित्र की शुद्धता से। नेक्स्ट, वाहन के टायरों को पर्याप्त मात्रा में फुलाया जाता है निम्न के लिए। पर्याप्त मात्रा में फुलाया जाता है इसलिए कि तेज गति और ईंधन की बचत। चलिए नेक्स्ट, डोमेन है ये होता है किसी भी फील्ड की अधिकतम और न्यूनतम वैल्यूज है। नेक्स्ट, आयकर कौन लगाता है? तो आयकर लगाता है केंद्र सरकार। चलिए नेक्स्ट, मुख्य मेमोरी का भाग है, ये होता है CPU। नेक्स्ट, कंप्यूटर के बंद होने पर इसमें लिखी सूचनाएं खत्म हो जाती है, वह मेमोरी है रैम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी है? तो कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी है? ये होता है रैम। नेक्स्ट, बार कोडिंग में कितने अक्षर होते हैं? ये होता है 10। नेक्स्ट, सिली पॉइंट किस खेल से प्रयुक्त होने वाला शब्द है? तो सिली पॉइंट ये होता है क्रिकेट से। नेक्स्ट, एक्सेस के लिए कंप्यूटर सिस्टम में टाइप किए जाने वाले गुप्त कोड क्या कहलाता है? ये होता है पासवर्ड। नेक्स्ट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना
कब हुई? यह हुई थी 1920 में। नेक्स्ट, 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, प्रथम जैन संगीत का आयोजित पाटलिपुत्र में हुआ था, जिनमें कार्य हुआ। प्रथम जैन संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन संगीत पाटलिपुत्र में हुआ था। जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का पारायण किया गया। इस धर्म में 2 भाग यानी कि श्वेतांबर दिगंबर विभाजित हुआ। चलिए नेक्स्ट, जैन धर्म के 12 तीर्थंकर वसुपूज्य की जन्मस्थली थी, यह जाता है चंपा। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध गिरि त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए। तो सर्वप्रथम कहाँ गए थे? वैशाली के समीप आला कलाम के आश्रम में। नेक्स्ट, बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से 71 ईस्वी में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? तो सन्यासी विद्रोह का केंद्र था पूर्णिया। नेक्स्ट, बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 ईस्वी के मध्य हुई थी, इसके दौरान निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? यह हुआ था पूर्णिया, वैशाली और सारण। चलिए नेक्स्ट, बिहार राज्य के पश्चिम उत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है। बिहार राज्य के पश्चिम और उत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे किस नाम से? यह सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा स्थल गलत है? ये स्थल गलत है। खड़गपुर की पहाड़ी में चूना पत्थर की प्रधानता है, ये गलत है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो कथन यह है, कर्मनाशा नदी बक्सर जिले की पश्चिम सीमा पर अवस्थित है। तो कर्मनाशा नदी बक्सर जिले की पश्चिम सीमा पर है। चलिए नेक्स्ट, बिहार राज्य की औसतन ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? तो समुद्र तल से कितनी है? 53 मीटर। नेक्स्ट, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है, ये होता है मैदानी क्षेत्र में।